क्या हम देखिए मुंह से एकदम क्या भगवान हमको माथा में दे दिया है 1989 या 85 से कि आप लोग पूछ लेते हैं, सच्चाई निकल जाता है। हुए हैं आप लोग बचाइए, अपने खेत को बचाइए, अपने खलिहान को बचाइए, अपने पत्नी को बचाइए, लूट होने मत दीजिए। तो अब क्या लगता है ऐसा सर कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक होने की संभावना है या दोनों ऐसे ही रहेंगे? कुछ आप बोलें कि लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं एक चीज़ भी इंडस्ट्री में देखा जा रहा है कि जब सिंगर कुछ अच्छे लेवल पे हो जाते हैं, फिर उनसे एक लड़की जुड़ती है, फिर उनसे प्यार मोहब्बत करती है, शादी करते हैं, उसके बाद उनको अंदर ढकेल देती है। अच्छी बात है ना जी, आपका पति हुआ ना जी बिल्कुल। तो शादी का मतलब क्या हुआ? शादी का मतलब वो आपका पति हो गया। जितना पति आपका स्ट्रोंग रहेगा उतना आपका नाम होगा। बिल्कुल। तो ऐसा मत सोचिए और सोच रखिए कि इनसे हम कुछ प्राप्ति कर ले या ये कर ले और उसके बाद इनको जो है ना बौना करके इनको धक्का दे दें, ऐसा नहीं सोच रखना चाहिए। और सिंगर लड़के लोग ही क्यों परेशान हो रहे हैं सर? एक हमारे मगही के इंडस्ट्री के ही हैं रोशन रोहित जी, वो भी बेचारे 2-4-6 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। फिर ये हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी हैं, उन पर एक अलग ही मतलब लग रहा है। ज्योति सिंह है जो कि ये हरिद्वार गए थे स्नान करने के लिए, तो वो उनके फ़ोटो लेकर स्नान किए हैं, तो क्या उनको घर नहीं जाना चाहिए? एक ही बात बताएंगे कि बेटी को आप कन्यादान कर दिए हैं जी, उसको माँ के संपर्क से हटा दीजिए। अगर माँ नहीं अगर संपर्क में है तो मौसी जरूर संपर्क में होगा उसका। उसका नहरा को नहीं आप छुड़वाए हैं तब तो आप गए। जो जो सबके साथ हो रहा है नहरा को छुड़ाना पड़ेगा। कैसे छूटेगा नहरा? पत्नी को पैर दाबिए, पत्नी को खूब मानिए, उधर उठानेगा आप पत्नी को पैर दाबिए, दाबना होगा मन जी। ये नहीं कि मतलब कि झूठ में नकलिया नहीं। अगर पत्नी को पैर मन से दाब लिए, जैसे ही उधर टानेगा आप स्टार्ट कर दीजिए दाबना और उनको मान मनोबल करना, वो लड़की ठीक हो जाएगी, आपका बात रख लेगी। लेकिन घर में लड़की का पिताजी गार्जियन नहीं है, माँ गार्जियन है और उसका पिता को टहलुआ बना करके उसकी माँ रखे हुए है, उसका एक नहीं चलता है, उस घर में उसका बेटी नहीं बसेगी। और जब वो बेटा की शादी करेगी बहू को भी बसने नहीं देगी। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं रविशंकर ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आज फिर हम आप लोगों को लेकर आ चुके हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में। काफ़ी जाना माना स्टूडियो है, काफ़ी चर्चित स्टूडियो है, और ख़ास करके चर्चे में जब संतोष सर की बात आती है तो ये चेहरा भोजपुरी के उस समय से हैं जब भोजपुरी गायकी में लोग अपना पहला पैर धरे थे। उस टाइम से संतोष सर जी हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाते हुए हैं, और आज भी नए सिंगरों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं और अच्छी अच्छी बातों सिखाते हैं, अच्छे से गाना गवाते हैं, तभी लोग इनसे जुड़े रहते हैं। तो आज हम आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हुए हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं संतोष सर जी। तो सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं सर? ठीक है। आज भी क्या कुछ ज़बरदस्त तैयारी लेकर आए हुए हैं? क्योंकि जब तैयारी होता है सर, हमारा दिल करता है कि आपसे एक बार मिल लें, और आज भी पता चला कि आपके पास कुछ धमाका होने वाला है, तो इसीलिए आ गए सर। देखिए, सिंगर बाहर से आए हुए हैं, कहाँ से आए हुए हैं, इनका 2 सॉन्ग है, दोनों का नया म्यूजिक बनाए हैं, आज रिकॉर्ड है, आज गवा रहे हैं। अच्छा, यही है। तो हमारे साथ एक सिंगर जुड़े हुए हैं जो काफ़ी दूर से आए हैं, कहाँ से आए इन्हीं से जानेंगे। तो भाई आपका स्वागत है। पलामू से आए हैं। सबसे पहले आपको प्रणाम करते हैं, जितना आपको दर्शक देख रहे हैं सबके प्रणाम। पलामू से आए हैं और 2 सॉन्ग लेकर आए हैं। अच्छा। और लेकर आए हैं तो सर उनको समझा रहे हैं अच्छा से, बहुत अच्छा। मतलब कब से जानते हैं संतोष सर से? कब से जुड़ रहे? यूट्यूब पे देखे थे। यूट्यूब पे देखे? हाँ, नंबर डायल किए, इसके बाद कॉल लगाए, इसके बाद आए हैं। तो यहाँ पे संतोष सर से जुड़े, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए, मतलब कैसा बिहेव रहता है संतोष सर का? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल हमको। लगता है कि गार्जियन की तरह समझाते हैं बातों को, पिता के समान तरह मतलब समझा रहे हैं, मतलब कंफर्टेबल हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, 2 लाइन क्या उस गाने को गाकर सुनाएंगे जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि आपका कौन सा गाना? सुना सकते हैं, बिल्कुल सुनाइए। हाँ, रंगदार होई रे रंगदारी चलेला पलामू बाघावा जिला में। ये तो सर जो इनका गाना आने वाला है किस कंपनी से आएगा? RCM से आएगा। RCM से? जी, क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इतने बड़े चैनल से गाना ला रहे हैं सर। लोगों के जितने सिंगर यहाँ पे आते हैं उनका एट्रैक्शन आपके तरफ कुछ ज़्यादा क्यों हो जाता है सर? ऐसा क्या खास है आप में? नहीं, हमको तो नहीं मालूम है, तो सिंगर लोग ही जानते होंगे।
क्योंकि आप सर भोजपुरी में काफ़ी दिन से है, काफ़ी लोग आपको जानते हैं। देखिए, सिंगर होते क्या हैं, सिंगर का दर्द जो है ना कोई नहीं जानता है। सिंगर हुए, पत्रकार लोग हुए, नेता लोग हुए, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो बड़े पत्रकार बन जाते हैं तब घर वाले या कोई भी रिश्ते या टोला मोहल्ला कहेगा मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा भतीजी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई सिंगर जब उठ रहा है, स्ट्रगल पीरियड है, तो जिससे हम लोग मेहनत कर करके, चूँकि फीस तो देते ही हैं सिंगर, तो हम मन से काम क्यों नहीं करेंगे। अब भावना उनका यही होता है कि हम स्ट्रगल के वक्त में हमको कोई पैर नहीं खींचे। बिल्कुल। और उसको अगर सहयोग अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो निकल जाता है। जिससे पत्रकार जब बड़े हो जाते हैं जी, तब क्यों आप लोग कहते हैं कि मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा भगनी है। बिल्कुल, शुरू शुरू से सपोर्ट करिए ना, शुरू से सपोर्ट कीजिए। तो यही हुआ दर्द। ये दर्द हम 14 साल 15 साल पहले जानते हैं सिंगर का, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे कोई नेता में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनका दर्द यही है। बाद में आप लोग ये नहीं कहिए कि मेरा ही है, शुरू से सपोर्ट करिए। यही दर्द हुआ, ये दर्द को हम जानते हैं, इसलिए हम ठीक से गवाते हैं जब तक, और एक लाइन भी ख़राब हो जाता है फिर से हम गवाते हैं। और यहाँ रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ वो रिकॉर्डिंग करते हैं, हम गवाते हैं। दोनों आदमी मिलके बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छा, हम तो लोगों से चाहेंगे कि आप लोग आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना से जुड़िए। जितने भी नए सिंगर लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में। सर आप बोलें कि लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं एक चीज़ भी इंडस्ट्री में देखा जा रहा है कि जब सिंगर कुछ अच्छे लेवल पर हो जाते हैं, फिर उनसे एक लड़की जुड़ती है, फिर उनसे प्यार मोहब्बत करती है, शादी करते हैं, उसके बाद उनको अंदर ढकेल देती है। ये नहीं होना चाहिए। जिससे अच्छी बात है ना जी, आपका पति हुआ ना, जी बिल्कुल, तो शादी का मतलब क्या हुआ? शादी का मतलब हुआ आपका पति हो गया। जितना पति आपका स्ट्रोंग रहेगा उतना आपका नाम होगा। बिल्कुल। तो ऐसा मत सोचिए और सोच रखिए कि इनसे हम कुछ प्राप्ति कर ले या ये कर ले और उसके बाद इनको जो है ना बौना करके इनको धक्का दे दें। ऐसा नहीं सोच रखना चाहिए। और लेकिन इधर से क्या हो गया है जो हम लोग क्या बताएं इस पर, हम लोग तो हर जगह सिंगर लड़के लोग ही क्यों परेशान हो रहे हैं सर। एक हमारे मघी के इंडस्ट्री के ही हैं रोशन रोहित जी, वो भी बेचारे 2-4-6 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। फिर ये हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी हैं, उन पर एक अलग ही मतलब लग रहा है। ज्योति सिंह है जो कि ये हरिद्वार गए थे स्नान करने के लिए, तो वो उनके फ़ोटो लेकर स्नान किए हैं। तो क्या उनको घर नहीं जाना चाहिए? ये हमारे इंडस्ट्रीज में ही नहीं हो रहा है जी, जनरली सबों के घर में हो रहा है, जो कि मीडियम नहीं आ रहा है। बहुत सारा, अब देखिए ना, एक लड़का और आत्महत्या कर लिया। जी बिल्कुल, पत्नी के टॉर्चर में टॉर्चर में, और उसकी माँ के टॉर्चर में। तो अतुल श्रीवास्तव क्या नाम तो था, जी, अतुल, तो उनके बाद बहुत सारा लड़का सुसाइड किए, बिजनेसमैन भी, सरकारी जॉब वाला भी। और उसके बाद कितना लोग मीडियम भी नहीं आ रहा है, दब जा रहा है। जी, मतलब कुछ फोटो वोटो बना करके वीडियो बना कर नेट पर नहीं डाला तो दब गया, वो मीडियम नहीं, जाना ही नहीं। तो इसका चीज़ हम तो एक ही बात बताएंगे कि बेटी को आप कन्यादान कर दिए हैं जी, उसको माँ के संपर्क से हटा दीजिए। अगर माँ नहीं अगर संपर्क में है तो मौसी जरूर संपर्क में होगा उसका। कोई न कोई लड़की को जरूर सपोर्ट कर रही है, यही कारण है वाले की तरफ से। हाँ, यही कारण है। लड़की के तो कानून तो ऐसा बना दिया है ना कि ऐसा ही मतलब कि बढ़िया रहे। हाँ सही बात है, ऐसा ही बढ़िया रहे। 490 ये सब क्या है, लड़का के तो हक में तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है सर। और ऊपर से उसका नहरा को नहीं आप छुड़वाए हैं, तब तो आप गए। जो सबके साथ हो रहा है, नहरा को छुड़ाना पड़ेगा। कैसे छूटेगा नहरा? पत्नी को पैर दाबिए, पत्नी को खूब मानिए, उधर उठानेगा, आप पत्नी को पैर दाबिए, मन से दाबना होगा जी। ये नहीं कि मतलब कि झूठ में नकलिया नहीं। अगर पत्नी को पैर मन से दाब लिए, जैसे ही उधर टानेगा आप स्टार्ट कर दीजिए दाबना और उनको मान मनोबल करना, वो लड़की ठीक हो जाएगी, आपका बात रख लेगी। लेकिन फिर भी अगर नहीं मानती है, आप प्रयास जारी रखिए, उनको समझाइए कि आपका अपना घर यही हो गया, तो उधर छूट जाएगा तो लड़की लक्ष्मी बन जाएगी। अब एक बात देखिए, इसमें क्या होता है
कि जिस घर में लड़की का पिताजी गार्जियन नहीं है, माँ गार्जियन है, और उसका पिता को टहलुआ बना करके उसकी माँ रखे हुए है, उसका एक नहीं चलता है, उस घर में उसका बेटी नहीं बसेगी। और जब वो बेटा की शादी करेगी, बहू को भी बसने नहीं देगी। मतलब एक ही माँ दोनों घर बर्बाद कर देगी। घर बर्बाद कर देगी। ना तो बेटी का बसने दे रही है और ना फिर पुतो आएगी तो उसको बसने देगी। जैसे कैसे बसने देगी? जैसे बेटी को नकलिया शादी करके बिदागड़ी कर दिया, अब उन बेटी को इतने ने उसको बढ़ावा चढ़ावा दे दिया। दान दिया हुआ बेटी को आप बढ़ावा चढ़ावा मत दीजिए। सही बात है। आप दान कर दिए हैं। बिल्कुल। कन्यादान का मतलब क्या हुआ कि आप उसको दान कर दिए, अब उससे आपका लॉलेस नहीं है, मन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आप किसी को मोबाइल गिफ्ट में दे दिए, आप उसको कह रहे हैं क्या, ए जी मोबाइल को ठीक से रखता है कि नहीं, चार्ज समय पर लगाता है कि नहीं, उसको झाड़ पोछ करके रखता है कि नहीं। अरे भाई आप कौन होते, आप तो दान कर दिए। उसको लोड नहीं है कि मोबाइल को कब कब चार्ज लगाएगा। उनका पत्नी है, उनसे उसको सुख मिलेगा, तो उसको पता नहीं है कि पत्नी क्या सुख देती है। पत्नी को हम कैसे मानेंगे, कैसे कब उनको लाएंगे कमा करके उनको देंगे, सारा कुछ पति को मालूम होता है। लेकिन इस बीच उसकी माँ जो गार्जियन बनी हुई अपने घर में, जो कि अपना पति को भी मरवा देती है। अरे कतना को तो हम देखे हैं क्या, हम देखिए मुंह से एकदम क्या भगवान हमको माथा में दे दिया है 1989 या 85 से, कि आप लोग पूछ लेते हैं सच्चाई निकल जाता है। एक घर में हम देखें क्या है कि उसका पति जिंदा था, अब बेग टांगने के चक्कर में, मलकिनी बनने के चक्कर में पति को अति करवा दिया। वो स्वाभाविक है, मतलब पति को आप नहीं मानिएगा, नहीं मानिएगा जी, नहीं मानिएगा और कटिएगा, उसको तकलीफ पहुंचाइएगा, एक न एक दिन पी खा करके मर जाएगा, पीते रहेगा। पहले रात में पिएगा, उसके बाद में दिन में भी पीने लगेगा, या विक्षिप्त हो जाएगा, पागल हो जाएगा, पॉलीथीन चुनने लगेगा रोड पर, यानी वो रास्ता से हट गया, आई मलकिनी बन गई। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? मांग सोना हो जाए तो हो जाए, लेकिन दबदबा, प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा तो बिगाड़ दी है। वो दबदबा इसी को कहा जाता है। आप टेम्पो स्टैंड में देखे होंगे, वर्चस्व की लड़ाई वही लोग कर रही है कि पति का नहीं चलेगा, हम मलकिनी बनेंगे, मेरा चलेगा, वर्चस्व कर रहा है। आप पति यहाँ कुछ नहीं कर पाता है, उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता सर। नहीं है ऑप्शन। क्या सर बता दीजिए, बहुत सारे वैसे पति देख रहे होंगे। अच्छा ऑप्शन है जी, बताइए। आपको कोई पत्नी छोड़िए ना, कोई संसार का आदमी क्रिमिनल अगर बौना करे, नहीं होइए, बुद्धिमान इस काम लीजिए, आप पीजिए नहीं, आप समय समय पर थोड़ा सा अगर प्रसाद बट रहा है कहीं तो ले लीजिए, आप खाना पीना ठीक से खाइए, पत्नी को रास्ता पर लाइए, और जो जो आपसे कर रहा है उसको रास्ता पर लाते जाइए, लेकिन आप मत अपना देह को तोड़वाइए। एक न एक दिन जरूर है कि सच्चाई सामने आएगा, सच की जीत होगी, हार की हार होगी, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, सीधे आप पीने खाने लगते हैं, सीधे आप माइंड को डिस्टर्ब कर लेते हैं, टेंशन हो जाता है। तो टेंशन क्या कीजिएगा, टेंशन आवे तो टेंशन को दूर कीजिए, झटकारिए उसको, एक न एक दिन तो जरूर उसको समझ में आएगा, ये करना होगा। तीसरी बात क्या है, आप मलकिनी मत बनिए। जिस घर में ससुर गार्जियन है उस घर में बहू को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सर, सही कुछ नहीं होगा। जिस घर में अगर उसकी माँ भी गार्जियन नहीं, लड़का खुद गार्जियन है और माँ एकदम लक्ष्मी है, उस घर में तो भी बहू को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन जिस घर में जो बताएं, वहाँ ना तो अपने बेटी को बसने देगा, ना तो अपने बहू को बसने देगा। बहू कैसे नहीं बसेगी कि बेटी को तो नकली शादी करके अपना घर में टान लिया, किन्हीं के बेटे को भी टान लिया। आप उससे पूछिएगा ना, क्या पैसा क्यों काम किए जी, बेटी को आप अथी कर करके टान लिए, तो बहुत सारा तोहमत लगाएगा लड़का वाले पर, और कहेगा हम थोड़ो रखे हुए हैं, वो तो अलग रहता है रूम ले करके। तो इतना बात जरूर पूछिएगा क्वेश्चन कि अलग रहता है तो आप ही के ना मोहल्ला में रहता है जी, आप ही के ना घर में रहता है, बिल्कुल शहर में, ठीक है, आपके अपने घर में नहीं रखते हैं। ये सब बहाना पहले से वो प्लानिंग बना के रखती है कि हम बेटी को घर में नहीं रखते हैं। वो तो अपना बेटी दामाद अपना रूम लेके रहता है, अपना एगो दुकान चलाता है और करता है। क्यों भाई, किन्हीं का बेटा को क्यों आप टानिएगा जी? बिल्कुल नहीं। दान दिए हुए बेटी को बहू को, किन्हीं का बहू हो गया है, बिल्कुल, उसको भी आप रखिएगा टहलुआ नियर, मतलब उसको देगा कुछ नहीं, जमीन जगह सिर्फ यूज करेगा बेटी को। सही बात। काहे कि उस औरत को मालूम है कि मेरा बेटे से पुतोह से
वंश बढ़ेगा, खानदान सब चमकेगा, कुछ होगा बेटे पुतों से। खानदान चमकेगा। बेटी को नकलिया मान कर करके उसका जीवन को, उसका घर को बर्बाद करके और उसको अपना शहर में बुला लेती है ढीला हेड़वाने के लिए कि ये एक घर। तो ये नहीं होना चाहिए। बेटी आपकी नहीं है। सब लोग खुश रहे, आगे बढ़े, फूले फले, अपना घर को देखिए। हम तो लड़का को कह रहे हैं, उस कुर्सी पर हम नहीं बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं। आप लोग बचाइए, अपने खेत को बचाइए, अपने खलिहान को बचाइए, अपने पत्नी को बचाइए, लूट होने मत दीजिए। तो अब क्या लगता है ऐसा सर कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक होने की संभावना है या दोनों ऐसे ही रहेंगे? कुछ हम बता दिए, हम बहुत सारा, देखिए जो फैक्ट है वही हम बताए हैं। पवन जी, कोई भी लड़का, खाना पीना करना अपना निजी जीवन है, और पत्नी, देखिए ये माइक है ना आपका, ये माइक्रोफोन है और ये डंटी है, तो उसी पर हम ऐसा ही बताएंगे। तो डंटी को शौक धर लेगा कि हम ही यहाँ पर रहें, इसको तहस नहस कर दें, तो माइक बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। तो डंटी है, आप डंटी, डंटी ना नाम है जी। बिल्कुल। तो डंटी का क्या, इनका भी तो स्थान ऊंचा है। बिल्कुल। ये कभर करेगा, आप सुख करिए। ये कभर करेगा, खटेगा, मरेगा, झड़ेगा, आप सुख करिए। तो आप सुख करते नहीं हैं, आप ही बनना चाहते हैं कि हम ही खटेंगे, मरेंगे, ही बनेंगे, तो क्या होगा? ये नहीं होना चाहिए। सब लोग आगे बढ़िए। बिल्कुल। इशारों में संतोष सर किरण सिंह को भी और पवन सिंह जी की पत्नी ज्योति सिंह जी को भी, दोनों को इशारों में बातों को समझा दिए हैं। और बाकी हमारे ऑडियंस जितने लोग देख रहे होंगे वो भी इन बातों को समझ गए होंगे कि कैसे घर और परिवार चलता है। वाकई में भाई मर्द का काम है वो बाहर से मेहनत करे, कमा के लाए, और घर में औरत का अधिकार होता है कि उनको सुख रहना है, तो उसके लिए आपको अपने पति को सुखी रखना पड़ेगा। और सर जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे कुछ ऐसे कलाकारों के लिए जो आपसे जुड़ना चाहते हैं सर? सबसे पहले माता पिता को आप मत छोड़िए। शादी भी हो जाएगा, कुमार में तो नहीं छोड़िएगा, हमको मालूम है क्या बोलेंगे। शादी के बाद नहीं छोड़िए। शादी के बाद नहीं। हाँ, शादी के बाद नहीं छोड़िए। एकदम समाज को दिखा दीजिए कि हम बहुत विद्वान बेटा है। दूसरी बात क्या करिए कि आगे बढ़िए खूब, आप खुश रखिए अपने परिवार को, तो तभी सर आप पर खुश रहेंगे। बिल्कुल सर, बस साफ। चलिए, अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना से जुड़िए। स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, संतोष सर से बात कीजिए और एक अच्छा सक्सेसफुल सिंगर बन जाइए। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।